हेलो गाइस, आमिर खान की मूवी लाल सिंह चड्ढा जो कि कुछ समय पहले ही रिलीज हुई थी, इसे बहुत सी जनता ने बॉयकॉट करा और इसके बॉयकॉट करने की वजह से ये मूवी अब फ्लॉप हो गई है। और इस मूवी के फ्लॉप होने के पीछे बहुत सारे कारण हैं, जिसमें आमिर खान में हिंदुओं के गॉड को डिसरिस्पेक्ट करना और आमिर खान का टर्की की फर्स्ट लेडी से मिलना, उसके अलावा बॉलीवुड एक्टर्स बहुत ही ज्यादा अकड़ में रहते हैं। तो देखिए कैसे करीना कपूर बोल रही होती हैं कि अगर आपको हमारी मूवीज नहीं पसंद तो मत देखिए। The audience has made us. Nobody else has made us. The same people pointing fingers as also they are only making these nepotistic stars. ना आप जा रहे हो ना फिल्म देखने, तो मत जाओ. Nobody has forced you. So I don't understand where this. It's just like I just find this whole discussion is completely weird. अब देखिए करीना कपूर को जब पता लगता है कि उनकी फिल्म फ्लॉप हो गई है तो कैसे अपनी बात से पलट जाती हैं। No, I think these are just a section of people which are trolling. But genuinely, I think the love that the film is getting is very different. These are section of people who are probably on your social media, which is like, I think which is probably like 1%. It's just people saying that. चुप हो जा सातवीं फेल, चुप हो जा। But the fact is that they shouldn't boycott this film because it's such a beautiful film, and I want people to see me and Amir on screen. Na, after like 3 years, we waited so long. So I'm like, please don't boycott this film. They are only making these nepotistic stars. ना आप जा रहे हो ना फिल्म देखने, तो मत जाओ. Nobody has forced you. ये सब दोगलापन है। Because it's like actually boycotting good cinema, and people have worked so hard. We've had 250 people work on this film for like 2.5 years. देख रहा है विनोद, अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। अनुपम खेर अपने सोशल मीडिया पे कार्तिक आर्यन के साथ एक फोटो शेयर करते हुए लिखते हैं कि आजकल के जमाने में सुपरस्टार वो कहलाए जाते हैं जिनकी मूवी ज्यादा पैसा कमाती है। तो उन्होंने 2 सुपरस्टार की फोटो शेयर करी है, जिसमें एक वो है और एक कार्तिक आर्यन, जिसमें उनकी मूवी कश्मीर फाइल्स ने 350 करोड़ का बिजनेस करा था और भूल भुलैया 2 ने 250 करोड़ का। अब आते हैं हिंदुस्तानी भाऊ, और हिंदुस्तानी भाऊ इंस्टाग्राम पे लाइव आए होते हैं। वहाँ पे कोई उनसे लाल सिंह चड्ढा के बॉयकॉट के बारे में पूछ लेता है, तो देखिए वो इस बारे में क्या बोलते हैं। चड्ढा की चड्डी निकल गई। लाल सिंह चड्ढा की चड्डी निकल गई पूरी। भाऊ ये लाल सिंह चड्ढा मूवी देखनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं देखने का, बिल्कुल नहीं देखने का। जिसने हमारे देवी देवताओं का मजाक उड़ाया, उनको अभी ये टाइम है इनको सबक सिखाने का, इनको इनकी औकात दिखाने का। सैफ अली खान की वो वाइफ बोलती है हम लोग थोड़ी आपको जबरदस्ती करते कि हमारा पिक्चर आके देखो, मत देखो। तो गाइज आपका क्या ओपिनियन है, लाल सिंह चड्ढा का बॉयकॉट सही था या फिर गलत? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अब आते हैं विवेक अग्निहोत्री। इन भाई साहब ने कश्मीर फाइल्स जो कि बहुत ज्यादा सुपर डुपर हिट हुई थी, उस मूवी को डायरेक्ट करा है। और जब इनसे लाल सिंह चड्ढा के बॉयकॉट के बारे में पूछा जाता है तो देखिए ये क्या जवाब देते हैं। कितना मुनासिब और कितना सही है किसी फिल्म को बॉयकॉट करना, क्योंकि किसी एक स्पेसिफिक बंदे के अलावा उसके अंदर टेक्नीशियन, लाइटमैन, स्पॉट बॉय, बहुत लोगों का मेहनत होती है और किसी एक शख्स की वजह से इकोनॉमिकली कहीं सब कुछ हिल जाता है। देखो ऐसा है कि इस बात को करना नहीं चाहिए अभी, लेकिन बॉयकॉट करना एक इंडिविजुअल राइट है। हम फेमिनिस्ट राइट्स की बात करते हैं, हम लोग आदिवासियों के राइट्स की बात करते हैं, हम लोग जानवरों के राइट्स की बात करते हैं, हम लोग डॉग्स के राइट की बात करते हैं, कैट्स के। सो आई थिंक बॉयकॉटिंग एनीथिंग इज एन इंडिविजुअल राइट इन अ मार्केट प्लेस। बट द सेकेंड थिंग इज़ ये बॉयकॉट की सिचुएशन आई क्यों? और तो ऐसा है कि जैसे कोई टूथपेस्ट बेचता है, कोलगेट बेचता है फॉर एग्जांपल, और कोलगेट बेचने वाला अपने ही जो कस्टमर से उनका मजाक उड़ाने लगे और बोले अरे जो लोग सुबह उठ के ब्रश में टूथपेस्ट लगा के करते हैं वो तो सब इडियट्स हैं। तो आप क्या करेंगे, कितने दिन तक कोलगेट खरीदेंगे? सो ये थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करने की भी बात है कि आज क्या कारण है कि ये नौबत आई है। एंड ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, बॉयकॉट बहुत फिल्मों का होता है। कश्मीर फाइल्स का तो पूरे के पूरे बॉलीवुड ने, इकोसिस्टम ने, क्रिटिक्स ने, मीडिया ने, सब ने बॉयकॉट कर दिया था। थिएटर्स ने, एग्जिबिटर्स ने। अगर सत्य में दम होती है और अगर आपकी फिल्म ऑनेस्ट है और सच्ची फिल्म है तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक भी नहीं सकती। आमिर खान एक इंटरव्यू में बैठे होते हैं और वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, तो देखिए वो अपनी मूवी के बॉयकॉट होने पे क्या बोलते हैं। Response to the trollers in Lal Singh Chaddha style, because it's a very positive film and we would like to respond to them. भाई लाल सिंह चड्ढा जो बहुत सिंपल आदमी है, तो मैं यही कहूँगा कि
अगर मैंने किसी का दिल दुखाया है किसी चीज़ से तो मुझे उस बात का दुख है, और मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता हूँ। और आई थिंक बाकी अगर लोगों को जिनको फिल्म नहीं देखनी है तो मैं उस बात की इज्जत करूँगा, क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फिल्म देखें। हमने बड़े मेहनत से फिल्म बनाई है, और सिर्फ मैं नहीं हूँ, फिल्म जो बनती है वो सैकड़ों लोगों के मेहनत से बनती है। तो आई होप पीपल लाइक इट, लेट्स सी। आर माधवन अपनी मूवी के प्रमोशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए होते हैं, तो वहाँ पे कोई व्यक्ति आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा के बारे में पूछ लेता है। उस पे उनकी क्या राय होती है, आप खुद ही सुनिए। Amir's film was, people kept waiting for it, but it didn't work. Why do you think? What's going wrong? If we knew, we will all be making hate films, honestly. It's not, anybody doesn't start off thinking that we're making a wrong film. The intent and the hard work behind it is just as intense with every film that either works or doesn't. So all the films, the big films that I have released, the intent was to make a good film and make it work. I think the only big difference is that I was lucky because mine's a biopic, so it's not time agnostic. So it would have worked in any time, irrespective of whether it was pre-COVID or post-COVID or anything. But other films which have come after COVID, you're playing to a completely changed audience, highly educated, highly exposed audience to world cinema and stuff. So they're going to judge you with that sort of a yardstick. So it's nobody's fault. I think it's going to take a little time for all us to pull up our socks and then make screenplay that will work very soon in theaters. उर्फी जावेद ये बहुत ही कमाल की एक्ट्रेस हैं और बहुत ही कमाल की व्यक्ति भी हैं। जब इनसे लाल सिंह चड्ढा के बारे में पूछा जाता है तो इनका शानदार जवाब आप खुद ही सुनिए। दो बोले थे, आप दो पहले पैसे निकालो पहले। चड्ढा पे बॉयकॉट काफी हुआ था, अभी ये मैंने लास्ट टाइम बोला था। मूवी चल भी नहीं रही है, आप क्या कहना चाहोगे दर्शकों से? उर्फी जी, जो लाल सिंह चड्ढा, मुझे जरूर देखो, बाकी कुछ देखो ना देखो। मनोज देसाई ये बॉलीवुड के बहुत बड़े फिल्म प्रोड्यूसर हैं और मनोज जी मूवीज के बारे में अपनी राय देते हैं और कुछ बात भी बोलते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा सही होती है। आप खुद ही सुनिए। ये पिक्चर फॉरेस्ट गम जो फॉरेन की एक पिक्चर थी उसके ऊपर से की गई है जी, उसका एडेप्टेशन है, राइट? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ हमारे राइटर, हमारे डायलॉग राइटर, हमारे प्रोड्यूसर, हमारे डायरेक्टर को पूछना चाहता हूँ, हमें दुनिया की मदद लेने की क्यों जरूरत है? पहले मनमोहन देसाई थे, पहले यश चोपड़ा थे, प्रकाश मेहरा थे, ये सब लोग किसी की मदद नहीं लेते थे, अपनी खुद की स्टोरी बनाते थे, अपने खुद के जलवे बनाते थे। एक से एक बड़ी अमर अकबर, इतनी नसीब, हमारे मेरे गुरु अमिताभ जी ने क्या नहीं दिया है। खाली अमिताभ जी के नाम के वो अमिताभ जी, विनोद खन्ना, गोविंदा, एक से एक बड़ी की फिल्म आई है। अभी क्या हो गया है? हमारे पास कोई स्टोरी नहीं है क्या? हम साउथ की फिल्म पे डिपेंड हो रहे हैं और साउथ की फिल्म हिंदी डब हमारे हिंदी फिल्म से बॉलीवुड से ज्यादा चल रही है। ये हमारे लिए दुख की बात है। अब आप शाइनिंग ऑफ कर सकते हैं। अब देखिए एकता कपूर, ये मैडम बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड में होती है और जब इनसे पूछा जाता है कि आमिर खान को बॉयकॉट करा जा रहा है तो देखिए कैसे कहती हैं कि आमिर खान लेजेंड है और उन्हें कोई बॉयकॉट कर ही नहीं सकता। हाल ही में एक मूवी आई लाल सिंह चड्ढा, वो लोग जम के बॉयकॉट कर रहे हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? मतलब बॉयकॉट से हमने देखा कि फिल्म को लॉस भी हो रहा है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो रहा है। सीजन में भी कितनी अजीब बात है कि हम उन लोगों को बॉयकॉट कर रहे हैं जिन्होंने पूरी इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा बिजनेस दिया है। द खान्स एंड स्पेशली आमिर खान इज़ अ लेजेंड, कांट boycott him, he cannot be boycotted, we can't boycott the soft ambassadors of India. अच्छा। करण कुंद्रा अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे होते हैं, तभी रिपोर्टर उनकी गाड़ी रुकवा के उनसे सवाल पूछते हैं। तो देखिए करण कुंद्रा क्या जवाब देते हैं। ट्रेंड चल रहा है बॉलीवुड को बॉयकॉट और साउथ की पिक्चर को आगे रख रहे हैं और आमिर सर इतने अच्छे एक्टर जो मेहनत करते हैं उनकी पिक्चर को भी लाल सिंह चड्ढा को बॉयकॉट। देखो होता क्या है ना कि ये इंडस्ट्री है और इस इंडस्ट्री में ना लाखों लोगों को काम मिल रहा है। तो ये आमिर सर की पिक्चर है, अंडरस्टैंड, पर उस पर कितने लाखों लोगों को घर चलाने का वो मिल रहा है। हम लोग, आप लोग, अगर ये इंडस्ट्री नहीं है तो आप भी कुछ नहीं हो, हम भी कुछ नहीं है, तो समझ रहे हो? तो ये जो कर रहे हैं ये सारा लोगों की मेहनत में पानी फेर रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं बनता। क्योंकि अगर किसी गरीब का घर पे खाना नहीं आया ना किसी दिन, तो ये बॉयकॉट का कोई मतलब नहीं।